कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं मतलब उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मतलब मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। सिंह, मैं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर उधमपुर। तो जैसे कि आपने बताया कि जो उधमपुर के किसान जो है हमारा, जो इनका बैटल में काफ़ी रुचि है, और जैसे हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 3,800 हेक्टेयर में हमारी बैटल होती है। तो उसमें से जी जो हमारा चैनी बेल्ट है, और दूसरा जो आपके मानसर डिब्रा एरिया जो है, इसमें भी काफ़ी सब्जी होती है। तो उसी संदर्भ में हमारा जो किसान है आजकल, जो हम उनको HATP में एरिया एक्सपेंशन अंडर वेजिटेबल्स में हाइब्रिड सीड दे रहे हैं, तो उसमें ये फार्मर खुद को रजिस्टर करते हैं। दूसरा भी हमारे अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, उसमें हमने फार्मर्स को काफ़ी अवेयर किया हुआ। तो ये किसान जो हैं वो काफ़ी अवेयर हो गए हैं, और जो है वेजिटेबल की कल्टिवेशन है उसमें काफ़ी एरिया हमारा बड़ा हुआ, एक्सपेंशन हुई है। तो उसमें हमारे 40 के करीब जो लो कास्ट पॉली हाउस बने हुए हैं, 10 हाईटेक पॉली हाउस जो अब तक बन गए, और 2 का काम चला हुआ है। तो उससे भी हमारी जो वेजिटेबल की एग्जैक्टिव किस्में हैं उसमें वो काफ़ी जो है, और ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स हैं उसमें किसान जो है काफ़ी रुचि रख रहे हैं। तो ये हमारा जो कालीफ्लावर जो हमारे संजीव फार्म डबरेक है, इसने भी काफ़ी कालीफ्लावर की जो अच्छी ने वो कल्टिवेशन की है। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो है किसान है उनको 6,000 रुपया जो है 1 साल का मिलता है, उससे भी ये फार्मर जो है अपना अच्छा बीज लेते हैं, उसका फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट जो है वो लेते हैं। तो उससे जो उनकी फसल की खेतीबाड़ी करने में उनको काफ़ी मदद मिलती है, और इससे किसान का एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि गवर्नमेंट भी हमारी मदद करे, हम भी कुछ करें। तो उसी समय मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 284 मीट्रिक टन जो है कैलीफ्लावर की प्रोडक्शन हो रही है। ऐसे में हमारे कोई 95,000 जो मीट्रिक टन जो है वेजिटेबल की प्रोडक्शन होती है, उसमें खाली चिरानी बेल्ट में 31,000 मीट्रिक टन जो है वेजिटेबल की प्रोडक्शन होती है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है एग्रीकल्चर में वेजिटेबल में सेल्फ रिलायंट बना हुआ, वो सेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जहाँ पर हो रही है, किसान जो है उसमें आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ JNK ने HATP प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। उसमें आजकल जो हमारे पास जो है 16-17 जो है प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो एक वेजिटेबल का प्रोजेक्ट है P3, इसमें हाईटेक और लो कास्ट प्रोडक्ट कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। उसमें जो है लो कास्ट पॉली हाउस और हाईटेक जो पॉली हाउस में ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को जो है लोग लगा रहे हैं। और ये जब अप्रैल महीना आता है उसमें ये वेजिटेबल्स की सीडलिंग को लगा जो है तैयार रहते हैं, और उसको ये किसान जो सब्जी में भी जो
एक्सपेंशन करते हैं अपने खेत में, तो उसकी जो प्रोडक्शन जो है अप्रैल मई में यहाँ पर इसमें बैटल मार्केट में आ जाती है, जो जहाँ पर जो है हमारे पास सब्जी की जो काफ़ी अच्छी खपत हो रही है। मेरा नाम सुमन शर्मा है। तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रहते हैं हम। तो फसल हर एक फसल लगाते हैं हम, तो अच्छी तरह फ़ायदा होता है। हम सब चीज़ें लगाते हैं तो देसी खाद से ही लगाते हैं, तो यूरिया जो बिल्कुल नहीं डालते हैं। तो अच्छी तरह सेवा करते हैं तो अच्छी तरह फ़ायदा होता है। तो बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो हमारे घर का खर्चा भी अच्छी तरह चलता है। तो मेहनत करते हैं। तो बहुत देर हो गई हमने जे ही काम करते हैं सब्जी का ही, तो अच्छी तरह होता है सब कुछ मोदी जी की कृपा से। तो 6,000 भी मिलता है हमें। तो हम मेहनत करते हैं, जे ही काम करते हैं, तो सब कुछ अच्छा है मोदी की तरह से। तो अभी क्या क्या फसलें आपने लगाई थी और इस बार कितनी पैदावार आपके गांव में हुई? हमने तो आलू भी लगाया था, फूल गोभी, गट गोभी, कड़म वगैरह, सरसों वगैरह, तो धनिया वगैरह सब कुछ लगाते हैं। तो जैसे गर्मी की फसल होती है तो गर्मी वाले सब्जियां होती हैं सब लगाते हैं, कोई सब्जी ऐसी नहीं है नहीं लगाते हैं, लगाते तो देसी खाद से ही। तो ऐसे ही काम करें, मेहनत करें। तो देसी जैसे गाय वगैरह भैंस वगैरह रखते हैं तो खाद होती है तो खाद से लगाएं, यूरिया बिल्कुल नहीं लगाएं कि बीमारियां लग रही हैं लोगों को। तो अच्छी तरह ऐसे ही देसी खाद से सब्जी उगाएं तो ठीक रहता है। मेरा नाम सुमन शर्मा है। तो उधमपुर में रहते हैं हम। तो ये गाय भैंस वगैरह सब रखी है हमने घर पे, तो देसी खाद से ही लगाते हैं। यूरिया बिल्कुल नहीं लगाते हैं कि बीमारियां लगती हैं। तो मोदी जी भी कहते हैं कि काम करो, कि सेवा करो तो मेहनत का फल ही मिलता है। तो ऐसे ही हम देसी खाद से ही लगाते हैं, बहुत देर से ही लगाते हैं। जे मेहनत करते हैं हम कि हमारा घर का खर्चा जहाँ, तो अच्छी तरह पैसा भी कमाते हैं, तो बच्चे भी अच्छी तरह ही पढ़ रहे हैं। तो हमारे यही बोल रहे हैं कि सब लोग ऐसे ही काम करें कि यूरिया बिल्कुल डालें, कि गाय भैंस वगैरह रखें तो अच्छी तरह की किसी को बीमारी बिल्कुल ना लगे, तो ठीक रहता है। कोई मतलब काम ही करें, मोदी जी बोलते हैं कि काम करो तो ठीक रहता है। हमें 6,000 मिलता है मोदी की तरह से, ठीक है। तो टिलर वगैरह भी लिया हमने बुआई करते जिससे, तो पंप वगैरह भी लिया है, मोटर वगैरह भी लिया है। तो सब कुछ गाय के लिए भी मशीन ली है हमने, घास काटने के लिए। सब कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं मोदी की तरह से। हाँ, तो कितनी हम बहुत खुश हैं। हमारा तो ठीक चल रहा है काम, मेहनत करते हैं तो ठीक चल रहा है मोदी की तरह से, कि मेहनत करते हैं तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है। मैं डबरिया गांव का रहने वाला हूं। डिस्ट्रिक्ट और तहसील जो है उधमपुर है। ये कम से कम हमें सब्जी लगाते हुए कम से कम 30 साल हो गए हैं। तो पहले तो इसका इतना नॉलेज नहीं था, एक तो सोर्सेस भी नहीं थे, ना तो किसानों के पास कुछ सोर्स था। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लाई है किसानों के लिए, जो कि जिसमें हमें 6,000 रुपया ईयरली मिलता है। उससे किसान बहुत खुश हैं, क्योंकि समय पे हमें पैसा हमारे अकाउंट में डल जाता है और उसके लिए हम खाद बीज कुछ ना कुछ ले आते हैं, ताकि हमारी फसल जो है टाइम की लग सके। बुआई के लिए भी हमारे पास पैसा आता है। तो हम ये सब्जी का जो काम करते हैं, इसको करते हुए हमें 30 साल हो गए। हम सब्जी जो है जो गोबर की खाद की पैदा करते हैं। ये तो एक हेल्दी रहती है, टेस्टी रहती है, खाने में इसमें जो तत्व हैं वो पूरी तरह से रहते हैं, खाने में बहुत बढ़िया लगती है। ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम सभी जो जितनी भी पब्लिक है उनको चाहते हैं कि पूरी पब्लिक जो है ये या तो अपने घरों में उगाए, या अगर लेना चाहे तो जो हमारे स्थानीय किसान हैं उनसे ये सब्जी लें, ताकि इसमें टेस्ट देखें। हम जब सेल करने के लिए जाते हैं सिटी में, तो हमारे पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम कोई 1-2 घंटा के लिए जाते हैं, तो हमारे पास वो कस्टमर आते हैं, वो खुशी खुशी से हमसे सब्जी लेकर जाते हैं। और इससे इतने खुश हैं हम भी कि हमें जो है मेहनत तो करते हैं, हमें कुछ ना कुछ उसका मुनाफा हो रहा है। तो ये देन सारी है
प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने किसानों को उठाने का संकल्प लिया हुआ है। हम चाह रहे हैं सरकार जो भी हमारे लिए योजना ला रही है वो हम तक पहुंच रही है। हम चाहते हैं सरकार हमारे लिए और अच्छी से अच्छी स्कीमें लाए ताकि किसान जो है अपनी ज़मीन को छोड़ करके शहरों की तरफ ना जाए। हमने अभी ये आप देख ही रहे हैं, ये गोभी की फसल लगाई हुई है, गाढ़ गोभी लगाया, आलू लगाया था, सरसों का साग लगा, पालक लगाया था। तो बारिश कम होने की वजह से थोड़ी फसल में कमी हुई है, बाकी हमारी फसल अच्छी है। हमें अपनी फसल को देख कर के खुशी होती है। जब हम मार्केट में लेके जाते हैं हमें बहुत खुशी होती है। हमारे पास जो कस्टमर है वो हंस हंस के आते हैं, कहते हैं देखो जी देसी सब्जी है, लेके जाते हैं, टेस्ट लगता है, बोलते हैं बहुत अच्छी है खाने के लिए, आप 1 किलो दो, 2 किलो दो, जैसे भी वो बोलते हैं हम देते हैं और इससे हम बहुत ही खुश हैं। तो क्या अपील? हम ये चाहते हैं कि जो आज का यूथ है ये पढ़ लिख करके ज़्यादा नौकरियों की तरफ जा रहे हैं, तो नौकरी इतनी सरकार तो दे नहीं पाती है। हमारी ये अपील है उनसे कि अगर नौकरी ठीक है, नौकरी के लिए जाओ, अच्छी बात है, अगर नौकरी नहीं मिलती है तो अपनी जो जिम्मेदारी है इसको मत छोड़िए, इसको रेगुलर रखिए, इसमें भी आपका गुजारा हो सकता है। मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। सभी को कहते हैं सभी अपने घरों में लगाएं ताकि ये जो बीमारियां आ रही हैं ये बीमारियां फर्टिलाइज़र की वजह से आ रही हैं। देसी अपना सब्जी पैदा करें और इसको भारत को जो है हेल्थ यानी कि हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए ये जो खाद वगैरह जो हैं जो बाहर के आते हैं उनसे मुक्त हो कर के ये अपनी देसी खाद से पैदा करें और अपना जो है ज़िंदगी जो है जीने की सफल बनाएं। मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है, गांव डबरिया है, तहसील डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है। हम जो सब्जी लगा रहे हैं इसमें गोभी है, बंद गोभी है, मूली है, शलगम है, पालक है, सरसों का साग है। इस सब्जी को उगाते हुए हमको कम से कम 30 साल हो गए हैं। पहले तो इतना आसान नहीं था, मुश्किल था, रोड दूर थे। अभी प्रधानमंत्री की स्कीमों द्वारा हमारे जहाँ रोड बने हुए हैं पक्के, हमें लेने की इतनी दिक्कत नहीं हो रही है और हम खुश हैं कि जो हम उनके द्वारा स्कीमें जो दी जा रही हैं उनसे ये फ़ायदा हो रहा है कि घर घर तक वो स्कीमें पहुंच रही हैं और किसान बहुत खुश हैं। हमने गोभी लगाया हुआ है, ये हम सेल कर रहे हैं। अभी हमारे पास गोभी बचा है, बाकी का तो इतना नहीं हुआ है क्योंकि बारिशें कम हुई हैं। बारिशों की वजह से थोड़ा किसान मायूस है। बारिशें अगर निरंतर हो जाती हैं तो किसान खुश रहता है। फिर भी हमारे पास सब्जी कुछ ना कुछ निकल रही है, इसका कोई वो नहीं है कि हम खुश हैं। इससे सरकार का हम बहुत ही आभारी हैं और खुश हैं कि सरकार ने एक स्कीम लाई है जिसमें किसानों को 6,000 रुपया साल का मिलता है, वो 3 किश्तों में। तो ये होता है कि वो हमारे अकाउंट में सीधा पड़ जाती हैं, तो हमें कहीं आगे पीछे जाने की दिक्कत नहीं होती है। हम उसके लिए वो बीज ला सकते हैं और बुआई के लिए बुआई भी कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी से हम बहुत आभारी हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी स्कीमें जो है सभी किसान जो है अपनी अपनी मेहनत करें और ज़्यादा शहरों की तरफ ना जाएं, वो अपनी ज़मीन से ही फसलें उगा करके सब्जियां उगाएं, फसल उगाएं, कुछ ना कुछ करें, तो इससे जो है बेरोज़गारी कम हो सकती है और जो हिंदुस्तान का किसान है जो मजबूत हो सकता है। जो कि प्रधानमंत्री जी की जो